गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों आज बात करने वाले हैं इंडिया मोस्ट बिगेस्ट एग्जाम आफ्टर 10+2 सीयूटी एग्जाम के बारे में। काफी लंबे टाइम से आप सभी की तरफ से क्वेश्चन आस्क किए जा रहे थे सीयूटी एग्जाम में बीएससी एग्रीकल्चर के लिए क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स रहना चाहिए। बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आईसीआर और सीयूटी के थ्रू जो कॉलेज मिलने वाले हैं उनमें जो टॉप कॉलेज हैं उनकी क्या स्कोर रहने वाली है, आप सभी के एडमिशन के लिए क्या एक्सपेक्टेड रैंक रहना चाहिए, ये सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। लास्ट ईयर बीएचयू, विश्व भारती या जो भी सीयूटी के कॉलेज थे कितने मार्क्स पे मिले थे और इस साल आईसीआर कितने मार्क्स मिलेगा, लास्ट ईयर कितने रैंक पे अलॉट हुआ है, कंप्लीट एनालिसिस के बाद ये वीडियो प्रिपेयर की जा रही है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी एंड मेक श्योर अगर आप लोग वीडियो पूरा देखते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर बाई चांस हमसे कोई यूनिवर्सिटी छूट जाती है तो उस यूनिवर्सिटीज का आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट, अपना क्वेश्चन आस्क कर सकते हो। देखिए अगर बात करें तो 21 मई से आप सभी का सीयूटी का एग्जाम अलग अलग डेट में अलग अलग शिफ्ट में होने वाले हैं। और बच्चों इस साल जो सबसे बड़ा एग्जाम होता था आपका एग्रीकल्चर के लिए आईसीआर यूजी का, उसको भी सीयूटी के साथ मर्ज कर दिया गया है। दैट्स मीन नाउ यू कैन गिव आईसीआर एग्जाम विद सीयूटी एट सेम एज। जैसे कि आप लोग सीयूटी का एग्जाम दोगे 10 सब्जेक्ट के साथ, उसी स्कोर के बेसिस पे, उसी सीयूटी के स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप सभी को आईसीआर के कॉलेज में भी काउंसलिंग कराई जाएगी। अब कैसे कराई जाएगी, जब काउंसलिंग होगी तो मैं आप सभी को डिटेल वीडियो के साथ सब कुछ बता दूंगा। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना आज का, सीयूटी आईसीआर एग्जाम में बीएससी एग्रीकल्चर के लिए क्या एक्सपेक्टेड रैंक, क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स रहने चाहिए। सबसे पहले अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न आप सभी को पता होगा कि इस बार आपके 600 नंबर के टेस्ट होने वाले, 3 आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा जिसका मार्क्स पीएससी एजी के लिए ऐड किया जाएगा। अगर मैं आप सभी को सबसे पहले इंफॉर्मेशन दूं तो ध्यान दीजिएगा। अगर बच्चों बात करें एग्जाम पैटर्न की, ठीक है, देखो मैं ऐसे ही आपको लिख के बताऊंगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि पीडीएफ फॉर्मेट में। हालांकि ये पीडीएफ फॉर्मेट आप सभी को टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को ध्यान समझिएगा। पीसीबी और पीसीए, ठीक है, इसके अलावा पीसीएम और सीयूटी में एबीसी भी है। अब मेरी बातों को ध्यान समझिएगा बच्चों कि मैं क्या बताने वाला हूं। देखिए आप सभी के पास ये टोटल 3 डोमेन है, आप इनमें से किसी एक में एग्जाम दे सकते हो। करना क्या है आप सभी को, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, आपको करने हैं 40, ठीक है। एक क्वेश्चन बच्चों रहेगा आपका 5 मार्क्स का। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। अब आप सोचो 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन के बन गए 200 मार्क्स, यानी कि हर एक सब्जेक्ट आपका 200 मार्क्स का रहने वाला है। तो टोटल 3 सब्जेक्ट हैं, तो 3 सब्जेक्ट बच्चे हो गए 600 मार्क्स के। अंडरस्टैंड, इतनी चीजें समझ में आ गई आप सभी को। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं लास्ट ईयर का। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैं जो ऑफिशियल डाटा बताने वाला हूं वो बिल्कुल ऑफिशियल है। बच्चों लास्ट ईयर सीयूटी में केवल 2 कॉलेज में एडमिशन हुआ था फॉर बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है। वो हम बात करेंगे स्पेशली विश्व भारती और बीएचयू के लिए। बीएचयू का जो सबसे कम स्कोर पे एडमिशन हुआ ऑफिशियल मैं बात करूंगा, इट्स माय जूनियर 478 मार्क्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल सुदीप्तो भट्टाचार्य। ओके, ये ऑफिशियल है, दिस इज नॉट अनऑफिशियल, इट्स ऑफिशियल, इट्स जनरल कैटेगरी रैंक। थर्ड काउंसलिंग में 478 पे बीएचयू मिला हुआ बीएससी एजी के लिए। हाईएस्ट बच्चों 540 प्लस है, आई थिंक, जहां तक मेरे को आइडिया 540 प्लस है, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है। तो इस बार का अगर एक्सपेक्टेड बीएचयू के लिए मानो, देखो ध्यान समझिएगा, बीएचयू के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली बच्चों, क्लियर एंड कट बता रहा हूं कि 480 प्लस ही रहने वाली है। इस बार क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे जो लास्ट ईयर सीयूटी के साथ आईसीआर का फॉर्म अलग से फिल करते थे, वो बच्चे सीयूटी का ही फॉर्म फिलअप करके ऐड कर चुके हैं। वीडियो में आगे कैटेगरी वाइज और हर एक यूनिवर्सिटीज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ और लास्ट ईयर का ऑफिशियल कट ऑफ बहुत ही डिटेल से एनालिसिस करके आप सभी को एक्सप्लेन किया गया है। सो बच्चों वीडियो को पूरा देखना और अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले आपको बता दूं कि अगर बाई चांस आप लोगों से सीयूटी एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता है तो मैं आप सभी को पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बारे में। फिलहाल ये राजस्थान के बीकानेर में सिचुएटेड है और यहाँ पे आपका एडमिशन सीयूटी के स्कोर कार्ड के बेसिस पे होगा। यूनिवर्सिटीज में एक्रेडिटेशन यूजीसी और नेक्स्ट से बी ग्रेड
ग्रेड मिला हुआ है और यहाँ पे बच्चों आप सभी को काफी सारी बेहतरीन टीचिंग फैकल्टी मिलने वाली है। टीचिंग फैकल्टी की बात करें तो यहाँ पे आप सभी को आईसीआर के एक्स प्रोफेसर, आईसीआर के रिटायर्ड सीनियर साइंटिस्ट आपको एज ए टीचर मिल रहे होंगे। यहाँ पे काफी सारा लैब फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। लैब फैसिलिटीज में आप सभी को जो भी आपके बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए चाहिए होता है, मशरूम कल्टीवेशन, प्लांट साइंस लैब, प्लांट ब्रीडिंग लैब, सॉइल साइंस लैब, हॉर्टिकल्चरल, ग्रीन हाउसेस, नर्सरी रेजिंग, ये सब कुछ बच्चों इस इंस्टीट्यूट में आप सभी को प्रोवाइड कराई जाती है। यानी कि अगर आप लोग आईसीआर एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो आईसीआर के जैसे इंस्टीट्यूट में आपको जो फैसिलिटीज मिल रही है वो सेम फैकल्टीज आप लोग एक लेब फी में आप आरएनबी ग्लोबल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके पा सकते हो। राजस्थान में ये इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है और इनका बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे आईसीआर के इंस्टीट्यूट के साथ, जैसे कचहरी हो गया, ठीक है, CIEH हो गया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, इन सब के साथ इनका MOU है। ठीक है, MOU क्या होता है कि उनका आपस में कोलैबोरेशन होता है जिसमें बच्चे लोग वहां पे विजिट करते रहते हैं और बहुत सारे वेबिनार सेमिनार अटेंड करते रहते हैं और बहुत सारे अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ बच्चों आपको फाइनल ईयर में रावे जैसे प्रोग्राम्स भी कराए जाते हैं। फिलहाल रावे आप सभी को किसी भी प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिल पाता, लेकिन आरएनबी इस चीज को आईसीआर के सिलेबस अकॉर्डिंग बहुत ही बेहतरीन ढंग से फॉलो करती है। तो आरएनबी का डिटेल लिंक बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सीयूईटी के स्कोर कार्ड के बेसिस पे अगर आपका 10+2 में पीसीबी, पीसीएम, एबीसी, पीसी है तो आप यहाँ पे 10+2 के स्कोर 10+2 के अपने सब्जेक्ट के बेसिस पे सीयूईटी एग्जाम देके एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक एज अ प्लान भी आप रख सकते हो। अगर आपसे सीयूईटी एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहा है तो सीयूईटी के स्कोर कार्ड पे आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट में आप अपने करियर को एक नई डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। ये डिटेल में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा गया है। बच्चे ऐसे थे जो साउथ के बच्चे होते हैं वो आईसीआर एग्जाम को ज्यादा फॉलो करते हैं। एज पर माई एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूं, पिछले 4 सालों से मैं इस फील्ड में हूं। साउथ इंडियन बच्चे जो होते हैं एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन में केवल आईसीआर को फॉलो करते हैं, तो उन्होंने आईसीआर को ऐड कर रखा है। तो यहाँ पे आईसीआर के ऐड करने से बीएचयू के कट ऑफ पर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ने वाला है। लास्ट ईयर 478 पे बीएचयू मिला हुआ है। इस बार आपको क्या करना है बच्चों, 480 प्लस का स्कोर टारगेट करना है और लाना है कम से कम आपको 500, 510, 520, जितना अधिक आप ला सकते हो, डिपेंड ऑन यू कि आप कितना ला सकते हो। ठीक है, तो आपके पास एक सेफ स्कोर है कि आप अगर 500 नंबर ला रहे हो, ध्यान से सुनना, 500 मार्क्स अगर आप लोग ला रहे हो सीयूईटी एग्जाम में तीनों सब्जेक्ट मिला के, एक सब्जेक्ट लाइक आपका पीसीबी है तो पीसीबी में 200 नंबर फिजिक्स से मिलेंगे, 200 केमिस्ट्री से, 200 बायोलॉजी से, तो टोटल 600 बनेंगे। 600 में आपको 500 लाना है कैसे भी, तो ये टारगेट होगा आपका बीएचयू के लिए। और बात करते हैं विश्व भारती के बारे में। देखिए विश्व भारती में ना पहले क्या हुआ कि जूम कॉल के थ्रू तो काउंसलिंग हुई थी लास्ट ईयर और मैक्सिमम बच्चों को रिजेक्ट कर दिया गया था। अगर वो बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करेंगे कि उनको रिजेक्ट किया गया था कि नहीं किया गया था, क्या रीजन है अगर मैं वो बताऊं। देखिए क्या था कि लास्ट ईयर विश्व भारती ने अपना इन्फॉर्मेशन ब्रोशर रिलीज किया था। मिस्टेक हो गई थी बच्चों से कि उनके पास, किसी के पास फिजिक्स नहीं था, किसी के पास केमिस्ट्री नहीं था, किसी के पास कंप्यूटर चाहिए था, किसी को इंग्लिश चाहिए था, तो इनका काउंसलिंग का अपना अलग लोचा है। तो मैं बोलूंगा अभी विश्व भारती को साइड रखो, हम केवल बीएचयू को फोकस करते हैं। हालांकि विश्व भारती बच्चों लास्ट ईयर 326, विश्व भारती 326 पे भी मिला हुआ है। ऑफिशियल कट ऑफ है 326 पे भी विश्व भारती मिला हुआ है ना। तो ये आपका इस साल का कि 350 प्लस रहने वाला है और 480 प्लस आपका बीएचयू के लिए। सुनिएगा मेरी बातों को, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, हम एक एक पॉइंट पर बात कर रहे होंगे। यहाँ पे 380 मार्क्स बच्चों मैं बता रहा हूं आपके विश्व, 350 मार्क्स विश्व भारती के लिए और 320 480 मार्क्स, सॉरी एक बार लिख देता हूं मैं, आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बीएचयू के बच्चों 480 प्लस एक्सपेक्टेड स्कोर है विश्व भारती के लिए। ये भी मैं बस केवल सीयूईटी की बात कर रहा हूं, ये बच्चों केवल सीयूईटी की बात कर रहा हूं, है ना, सीयूईटी के थ्रू। अब बात करते हैं मोस्ट डिमांडिंग एग्जाम फॉर एग्रीकल्चर, दैट्स बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बात करें, आईसीआर यूजी एग्जाम। देखिए क्या हुआ कि पहले एनटीए आईसीआर यूजी का एग्जाम अपना अलग से कराती थी। इस साल इन्होंने क्या किया है कि आईसीआर यूजी को इन्होंने सीयूईटी के साथ मर्ज कर दिया गया। यानी कि जैसे आप बीएचयू को अपने फॉर्म में ऐड किए हो, वैसे विश्व भारती को ऐड किए हो, वैसे ही आप आईसीआर के ऐड करके उनके जितने कोर्सेस हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिश, बॉटनी, जितने कोर्सेस सबको ऐड कर सकते हो। एक आपको एक मैं बताऊं फैक्ट बच्चों ये है ना कि बच्चों ने आईसीआर को तो ऐड किया है लेकिन कुछ बच्चों ने केवल बीएससी एजी को ऐड किया है। मतलब कि सेरिकल्चर, कम्युनिटी साइंस, फिशरीज, डायरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी किसी ने पूछा तक नहीं है यार। हमारे पास जब बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे थे, मैक्सिमम बच्चे अपना फॉर्म चेक करने के लिए भेज रहे थे, मैं देखा कम से कम 50 का देखा फॉर्म।
किसी ने बीएससी एजी फिल किया हुआ है, हॉर्टी फिल किया, मतलब कम्युनिटी साइंस, फिशरीज, डेयरी, ये सब किसी ने फिल ही नहीं किया है। भाई जब तक आप किसी कोर्स को ऐड नहीं करोगे, कोर्स मिलेगा कैसे? मान लीजिए कि आपका स्कोर थोड़ा बहुत कम आ गया और आपको बीएससी फॉरेस्ट्री मिल सकता था, लेकिन आपने फॉर्म में ऐड ही नहीं किया, आपने तो केवल आईसीआर में बीएससी एग्रीकल्चर ऐड किया हुआ है। ऐसा नहीं करना था, है ना, ऐसा नहीं करना था। आपको आईसीआर के जितने भी 10-11 कोर्सेस हैं सभी को अपने फॉर्म में ऐड करना था। जिन्होंने ऐड किया होगा उनको इसका बेनिफिट मिलेगा आगे, और श्योर मिलेगा। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। देखिए कट ऑफ बच्चों क्या रहने वाला, यहाँ पे आईसीआर पहले क्या करेगी, जो आपका स्कोर कार्ड आएगा उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे आईसीआर अपने थ्रू, अपने वेबसाइट पे ICARexam.net वेबसाइट पे एक रैंक कार्ड रिलीज करेगी। उस रैंक कार्ड में आप सभी को आपके रैंक के बेसिस पे, आपके परसेंटाइल के बेसिस पे आप सभी का स्कोर बता दिया जाएगा, रैंक बता दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका 600 में टोटल 480 मार्क्स है, तो वो अपना उनका अलग बेसिस होगा, किस बेसिस पे रैंक निकालेंगे। मान लीजिए 600 में 480 पे आपका रैंक बन रहा है 2000, तो समझिएगा कि अभी आपसे ऊपर 2000 बच्चे हैं जिनका 480 प्लस मार्क्स है। ऐसा मैं केवल एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि 480 पे 2000 रैंक बनेगा ही, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैं केवल आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो वो आपके मार्क्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर कार्ड, आईसीआर विल रिलीज योर रैंक कार्ड। देन आईसीआर रैंक कार्ड रिलीज करेगी और रैंक के बेसिस पे फिर आईसीआर काउंसलिंग कराएगी। अभी भी बताऊं तो हाईएस्ट कट ऑफ अपना आईएआरआई का रहने वाला है। फिलहाल आईएआरआई के 3 ब्रांचेज हो चुके हैं, एक दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में, नोट कर लेना, देन झारखंड में, दूसरा हमारा है, तीसरा हमारा है आसाम में। देखो दिल्ली की जो कट ऑफ है बच्चों, ये रहने वाली सबसे हाईएस्ट, अंडर 100 रैंक, है ना, अंडर 100, ऑल इंडिया रैंक जिनका 100 है उसके अंडर में जो भी है, ठीक है, इन सभी को आईआरए दिल्ली ऑफर कर दिया जाएगा। झारखंड असम के लिए कम से कम आपको अंडर 1000 रैंक लाना पड़ेगा। इस साल इनका कट ऑफ थोड़ा सा हाई चला गया था, लोगों को इसकी वैल्यू नहीं समझ में आती है। बच्चों झारखंड असम जो डिग्री प्रोवाइड कराएगी वही डिग्री न्यू दिल्ली भी देगा। हाँ अभी कैंपस में आप सभी को इन्वाइट नहीं किया गया, लेकिन हाँ जब तक बिल्डिंगें तैयार हो जाती है तब तक आप सभी को इस साल तक एडमिशन मिल जाएगा कैंपस में। तो सबसे जो टॉप कट ऑफ रहने वाला आईएआरआई के लिए अंडर 1000 रैंक फॉर आसाम एंड झारखंड एंड अंडर 100 रैंक फॉर आईएआरआई न्यू दिल्ली। अंडरस्टैंड। अब बच्चों बात करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने हमारे कॉलेज हैं। चलिए बीएचयू की बात कर लेते हैं आईसीआर के थ्रू, तो ये भी आपको कम से कम 250-300 तक जाने वाला है। देखिए कोई अलग से कट ऑफ नहीं बनेगा। हुआ क्या बच्चों कि अगर अच्छे बच्चे रैंक लाएंगे तो वो तो डायरेक्टली बीएचयू को प्रेफर कर लेंगे। क्यों आईसीआर में जाए, काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। चॉइस फिलिंग में कोई गारंटी थोड़े कि आपको बीएचयू मिलेगा अच्छे रैंक पे, आपको पंतनगर मिल जाएगा, कोई और मिल जाएगा। पिछले साल पंतनगर नहीं था, इस साल पंतनगर ऐड कर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे अच्छे मार्क्स वाले होंगे वो बीएचयू प्रीफर कर लेंगे पहले ही, ठीक है। भले उनको बाद में आईआरआई का ड्रीम हो तो आईसीआर काउंसलिंग बैठ जाए, बट बीएचयू को पहले प्रीफर कर लेंगे। बट फिर भी अप्रॉक्स ऑल इंडिया रैंक 250 300 टू बीएचयू के लिए इस साल तो ये कम से कम आपका 310 तक गया हुआ था। इसके बाद बच्चों इस साल हमारा जीबी पीयूएटी भी ऐड हो रहा है। लास्ट ईयर ऐड नहीं था, लास्ट ईयर इनका एक्रेडिटेशन नहीं था, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम था वहां पे, एक्रेडिटेशन की वजह से इनका नाम ही नहीं था, है ना। तो यहां भी आप समझना कि अंडर 500 रैंक ही एडमिशन मिलेगा। देन बच्चों CCSHU है, ठीक है, टॉप कॉलेज है, यूएस बैंगलोर है ना, RLBCU है। अब एक एक करके हम सबकी बात करेंगे, ध्यान से सुनना। इसके अलावा हमारा समझिएगा कि PAU लुधियाना वाली है, ठीक है, पंजाब वाली। देखिए ये सारे वो कॉलेज हैं जो कि अंडर 1000 ही सीट देंगे। ध्यान समझिएगा, एक टारगेट आपको रखना है, एक्सपेक्टेड टारगेट रखना है कि हमें कम से कम अंडर 1000। मैं एक्चुअल कट ऑफ बता रहा हूँ, मैं आपको 2000 बता सकता था, लेकिन मुझे पता 2000 मिलेगा ही नहीं, 2000 पे मिलेगा नहीं, 2000 रैंक पे नहीं मिलेगा। तो जो ओरिजिनल रैंक है 10-20 ऑल इंडिया रैंक, आप आगे पीछे हो सकते हो। हिसार की बात करूं तो ये भी आपको 600 रैंक तक कॉलेज दे देगी। यूएस बेंगलोर में आप जा सकते हो 1200 रैंक तक, RLBCU के लिए आप 1500 रैंक तक जा सकते हो। बाकी PAU के लिए भी आपको अंडर 700 रैंक लेना पड़ेगा। ये ऑफिशियल टॉप कॉलेज की रैंक मैं बता रहा हूँ, जो पिछले साल का 2022 का ऑफिशियल रैंक, हालांकि जीबीपीयूटी को निकाल दो नहीं था यहाँ पे, लेकिन बाकी जो कॉलेज है ऑफिशियल कट ऑफ है बच्चों। यूएस बेंगलोर 1200 के ऊपर गई नहीं है जनरल कैटेगरी में, जो भी कट ऑफ बताई जा रही है जनरल कैटेगरी बताई जा रही है, ठीक है। आगे मैं अगर कैटेगरी वाइज बात करूं तो कैटेगरी वाइज एक ओवरऑल अपना एक्सपेक्टेड देख लेते हैं, कैटेगरी वाइज क्या सीन रहने वाला है हमारे कॉलेज का, है ना। देखिएगा, ध्यान समझिएगा बच्चों, अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक समझो कि 2000 के अंडर में जनरल, तो कहीं ना कहीं आपको कॉलेज एक अच्छा खासा कॉलेज टॉप 10 में मिल जाएगा, ठीक है, टॉप 10 मिल जाएगा, ठीक है। ओबीसी में समझिएगा आपका 2500 से 3000 है, टॉप 10 BSc ऐसी मिल जाएगी। अरे TNU बच्चों 3200 रैंक तक मिला है यार, TNU तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। वो बात अलग है कि उनके बाद में ब्रांचेज अलॉट हो जाते हैं,
देखिए हर एक कॉलेज के पास अपना कैंपस होता है, तो उनको कैंपस की सीटें भी फिल करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं कि सारे बच्चों को मेन कैंपस में रखेंगे, नहीं। जो बच्चे पहले आते हैं बाद में उनकी मेरिट लिस्ट बनती है, टॉप रैंकर्स बच्चे मेन कैंपस में, बाकी दूसरे बच्चे सब कैंपस में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस भी आप समझना 3 के रैंक तक टॉप 10 मिल जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल है बच्चों, नोट कर लेना। एससी भी आप समझिएगा कि अप्रॉक्स 5 से 6 के तक जो लास्ट ईयर का टॉप 10 मिल जाएगा। एसटी में भी आप 8 के तक बीएससी या जी टॉप 10 मिल सकते हो। एससी में क्या बताऊं यार, एससी कैटेगरी रैंक 8, एससी ऑफिशियल रैंक 12,000 पे और कैटेगरी रैंक 700 पे अच्छा खासा कॉलेज मिला है। तो ये ऑफिशियल सब एक्सपेक्टेड स्कोर है आपका, ये आपकी ऑल इंडिया रैंक है। दिस इज योर, आप समझिएगा, दिस इज योर कैटेगरी एंड योर ऑल इंडिया रैंक एंड योर ये कॉलेज है। ठीक है, जिसके बेसिस में बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप इसको नोट कर लो, ये हमारा ड्रीम कॉलेज, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है आप उसके बेसिस पे ले सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ एक नए कॉलेज के बारे में। देखिए अगर आप लोग से आईस एग्जाम सीयूटी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है तो बात करेंगे आरएनबी ग्लोबल इंस्टीट्यूट के बारे में। आपको थोड़ा सा इसका बता दूं, आरएनबी ग्लोबल इंस्टीट्यूट फिलहाल बीकानेर राजस्थान में सिचुएटेड है और यहाँ पे बच्चों एक्रेडिटेशन आईसीएआर की नहीं है, लेकिन आप सभी को यूजीसी से नेक्स्ट एक्रेडिटेशन मिलेगा। तो एक कम फी में आप अगर किसी प्राइवेट कॉलेज को फॉलो करना चाहते हो तो आरएनबी ग्लोबल इंस्टीट्यूट को फॉलो कर सकते हो। तो ये आपके करियर में चार चांद लगाने वाली कॉलेज है। चलिए ठीक है बच्चों, तो अब हम किसी और कॉलेज की बात कर लेते हैं। अगर आपको भी अपने ड्रीम कॉलेज के बारे में जानना है, अगर आप भी किसी कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि आपको ये कॉलेज के बारे में, अगर इसे मैं कुछ और कॉलेज बताऊं तो आपका यूएस धारवाड़ हो गया। ठीक है, अच्छे कॉलेज में। ठीक है, देन आपका बीसी के भी हो गया वेस्ट बंगाल में। ठीक है, बाकी आपका सीएसके पी के भी हो गया। ठीक है ना, देन आपका गुजरात में मान लीजिए एएयू हो गया। ठीक है, एमपी में जेएनके भी हो गया। ठीक है ना, उसके अलावा महाराष्ट्र में आपका एमपी के भी हो गया, देन टीएनयू हो गया। बच्चों ये वो कॉलेज हैं जो कि आपको टॉप 10 में तो कुछ आते भी हैं, जैसे यूएस धारवाड़ का टॉप 20 में आ जाएगा। यहाँ भी आपको कम से कम अच्छा खासा कॉलेज 2000 रैंक तक मिल जाएगा। ठीक है, बीसी के में भी आपको 2000 तक मिल जाएगी। ठीक है, सीएसके पीकेवी के लिए आपको जो पालमपुर में, यहाँ पे कम से कम आपको 1000 रैंक एंटर में लाना पड़ेगा। एयू गुजरात में भी आपको लगभग 1500 तक मिल जाएगी। जेएनके भी आपको 2000 के ऊपर ही कॉलेज ऑफर करेगी। ठीक है, जेएनके भी बच्चों आपको 2000 के ऊपर कॉलेज ऑफर करेगी। एक मिनट, जेएनके भी आपको 2000 के ऊपर देगी। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें एमपी के भी की, एमपी के भी आपका महाराष्ट्र में काफी सारे सब कैंपस हैं, ये भी आपको कम से कम 2500 रैंक तक कॉलेज दे देगी। टीएनयू भी आपको कम से कम 2500 रैंक तक कॉलेज दे देता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कुछ और बात करें तो बहुत सारे कॉलेज हैं यार। अगर आपको कॉलेज जानना ही है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। एक बात और बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको इनमें से किसी कॉलेज की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करो, मैं बता दूंगा। प्लस उसके अलावा हमने जो आपको टारगेट स्कोर बताया है, टारगेट स्कोर क्या बताया कि आपको बीएचयू के लिए कम से कम 580 मार्क्स, सॉरी 480 मार्क्स सीयूईटी के थ्रू। बाकी अगर आपको आईसीआर के थ्रू जाना है तो आईसीआर के थ्रू मार्क्स के बेसिस पे नहीं जा पाओगे। आईसीआर के थ्रू आपको जाना है तो जाओगे आप ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे। सीयूईटी स्कोर कार्ड रिलीज करेगी और आईसीआर आपका उस स्कोर के बेसिस पे रैंक रिलीज करेगा। देन उस रैंक के बेसिस पे आपकी कट ऑफ बनेगी। ठीक है, तो फिर भी आप समझो कि अगर आपका मार्क्स 450 प्लस आ रहा है, बच्चों ध्यान से समझना, अगर आपका ओवरऑल मार्क्स 450 आ रहा है, 450 के ऊपर आ रहा है जनरल में या फिर ओबीसी में, एससी एसटी कहीं भी, जनरल में समझो 450 के ऊपर, ओबीसी में 440 मान लो, 10-5 नंबर उधर उधर कर सकते हो। एससी एसटी के लिए आप 400 तक मान सकते हो, बाकी ईडब्ल्यूएस में भी 440-45 लाना पड़ेगा। तो ये आपका वो स्कोर है जिस स्कोर पे आईसीआर आपको कॉलेज एक अच्छा खासा टॉप 10 टॉप 20 में अलॉट कर देगी। बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम टाइम से आप लोग के लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको किसी ड्रीम कॉलेज के बारे में जानना है या कोई कॉलेज हमसे छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। आफ्टर 15 डेज आप सभी एग्जामिनेशन है, मेरी विशेष आप लोग के साथ है। मैं चाहता हूं कि आप लोग बच्चों टॉप रैंकर्स बनो। और बाकी अगर बता दूं आप लोग को, अगर फ्री क्लास चाहिए तो अनअकैडमी पे, मैं अनअकैडमी पे एजुकेटर हूं फिलहाल। अनअकैडमी पे हमारी डेली फ्री मॉक टेस्ट होती है। देन इफ यू वांट देन यू कैन ज्वाइन। एंड ऑल्सो अनअकैडमी के एग्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पे भी मैं डेली फ्री क्लास आप सभी को पढ़ाता हूं। तो अगर आपको नीड है तो ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मेंशन है, जाइए उसको विजिट कीजिए। एंड अपना एप्लीकेशन एग्री अपडेट से वहां पे आपको मिल जाएगा बहुत सारे मॉक टेस्ट, डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलता हूं बच्चों आप सभी अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ।